दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और रोमांचक मुकाबला सीएसके और मुंबई के बीच में खेला गया, जहां इस मुकाबले में सीएसके की ओर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन फिर मुंबई की टीम ने बल्लेबाजी में कमाल किया। रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी और बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने सीएसके ने अपने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी मुंबई की जीत से खुश है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज का दिन आईपीएल फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। मौका था सीजन के 38वें मुकाबले का और आमना सामना था दो सबसे बड़ी और सबसे चर्चित फ्रेंचाइजियों का। स्टेडियम था वानखेड़े, जो हमेशा की तरह खचाखच भरा था, नीले और पीले रंग में रंगा हुआ। एक तरफ रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस, तो दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी की छत्रछाया में खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग्स। हर किसी की नजरें इसी मुकाबले पर टिकी थीं, क्योंकि जब भी ये दो टीमें भिड़ती हैं मैदान पर आग लग जाती है। टॉस के वक्त स्टेडियम में सन्नाटा था, जैसे सबकी सांसें थम सी गई हों। हार्दिक पांड्या ने सिक्का उछाला और टॉस जीत लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई की ओर से ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली दो युवा लेकिन आक्रामक बल्लेबाजों ने शेख राशिद और रचिन रविंद्र। मुंबई इंडियंस के लिए पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान दीपक चाहर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की स्विंग के साथ बल्लेबाज को छकाने वाली थी। उन्होंने पूरे ओवर में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 4 रन दिए। दूसरा ओवर आया ट्रेंट बोल्ट का और बोल्ट ने भी वहीं से शुरुआत की जहां से चाहर ने छोड़ा था। अंदर आती गेंदें, सीएम मूवमेंट और बल्लेबाजों को रन लेने का कोई मौका नहीं। चेन्नई की पारी का टेम्पो बिल्कुल दबा हुआ था। तीसरे ओवर में शेख राशिद ने दीपक चाहर की एक ओवर पिच डिलीवरी को कवर ड्राइव से बाउंड्री के बाहर भेजा और कुछ राहत की सांस ली, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले के पहले 3 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 16 रन दर्ज थे। चेन्नई की ओर से ये एक धीमी शुरुआत थी। चौथा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार और इस ओवर में मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। पहली ही गेंद पर उन्होंने रचिन रविंद्र को फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव के लिए मजबूर किया और रियान रिकल्टन ने कवर में शानदार डाइव लगाकर बेहतरीन कैच लपक लिया। रचिन सिर्फ 5 रन बनाकर लौटे। मुंबई के खिलाड़ियों ने जैसे पूरे स्टेडियम में बिजली गिरा दी हो। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे। उन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर स्क्वायर कट के जरिए चौका, फिर एक और तगड़ा पुल शॉट। लगातार 3 गेंदों में 14 रन। अश्विनी कुमार, जो पिछले ओवर में हीरो बने थे, अचानक दबाव में आ गए। छठा ओवर सौंपा गया मिचेल सेंटनर को। स्पिन की चालाकी के साथ सेंटनर ने गेंदों की गति और फ्लाइट में शानदार विविधता दिखाई। उन्होंने आयुष और शेख दोनों को बाउंड्री से दूर रखा। इस ओवर से सिर्फ 4 रन आए। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हुए और चेन्नई का स्कोर हुआ 48 रन पर 1 विकेट। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर और इस ओवर ने चेन्नई की उम्मीदों को फिर झटका दिया। पहले 2 गेंदों पर आयुष ने शानदार बैक टू बैक चौके लगाए, वो पूरे रंग में थे, लेकिन तीसरी गेंद पर चाहर ने ऑफ स्टंप के बाहर एक स्लोअर बाउंसर डाली। आयुष ने इसे कट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई। गेंद हवा में और कवर पॉइंट पर खड़े मिचेल सेंटनर ने आराम से कैच लपक लिया। आयुष महात्रे ने 15 गेंदों में 32 रन बनाए। एक शानदार पारी जो चेन्नई के पावर प्ले को बचा सकती थी, लेकिन ज्यादा देर टिक न सकी। महात्रे के आउट होने के बाद चेन्नई ने अपने अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पर प्रमोट किया। टीम का इरादा साफ था, अब क्रीज पर स्थिरता भी चाहिए और बड़े शॉट्स भी। जडेजा आते ही रन बनाने में जुट गए। सिंगल डबल से शुरुआत की और स्ट्राइक रोटेट की। 8 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई का स्कोर था 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुंबई की गेंदबाजी बेहद सटीक रही। खासकर दीपक चाहर और बोल्ट की शुरुआती स्विंग ने रन बनाने की हर कोशिश को दबाया। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस की कसी हुई गेंदबाजी के सामने रन निकलना आसान नहीं था। पावर प्ले के बाद जैसे ही खेल मिडल ओवर्स में दाखिल हुआ, वैसे ही मुंबई ने एक और बड़ा झटका दे दिया और ये झटका आया मिचेल सेंटनर की चालाकी से। सेंटनर ने ओवर की शुरुआत बड़े ही चतुर अंदाज में की। उनकी गेंदों में न रफ्तार थी न ज्यादा बाउंस, लेकिन गजब की फ्लाइट और टर्न ने शेख राशिद को उलझा दिया। राशिद ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देकर सीधा विकेट कीपर रियान रिकल्टन के पास पहुंच गई और रिकल्टन ने मौका नहीं गंवाया। बिजली जैसी फुर्ती से गिल्लियां उड़ा दी। शेख राशिद 20 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वानखेड़े में मौजूद मुंबई फैंस खुशी से झूम उठे। अब चेन्नई की पारी पर दबाव और भी बढ़ गया।
नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए, लेकिन सामने थे जसप्रीत बुमराह यानी डेथ ओवर्स के बादशाह, जो मिड ओवर्स में भी कहर बरपाने का माद्दा रखते हैं। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से सिर्फ 3 रन ही खर्च किए और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। इसके बाद गेंद सौंपी गई पार्ट टाइमर विल जैक्स को, लेकिन जैक्स ने भी उम्मीद से कहीं बेहतर गेंदबाजी की। उन्होंने सिंगल डबल्स से ही काम चलाया और सिर्फ 4 रन ही दिए। 10 ओवर पूरे होने पर चेन्नई का स्कोर महज 70 रन था, यानी 7 की औसत से भी कम। मुंबई की रणनीति काम कर रही थी और चेन्नई का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अब क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, 2 ऐसे बल्लेबाज जो अगर जम जाएं तो मैच का रुख पलट सकते हैं। दोनों ने पहले रन रोटेट किए, फिर धीरे धीरे बाउंड्री भी निकालनी शुरू कर दी। 11वां, 12वां और 13वां ओवर संभल कर निकाले गए, लेकिन रणगति को फिर से उठाया गया 14वें ओवर में। इस ओवर की कमान खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभाली। पहली 2 गेंदों पर जडेजा ने सिंगल लिया, लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी। शानदार छक्का। इसी छक्के के साथ चेन्नई का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और मैदान में मौजूद पीली जर्सी वाले फैंस ने राहत की सांस ली। अब तक शांत दिख रहे दुबे ने जैसे तय कर लिया था कि अब वक्त है रफ्तार पकड़ने का। 15वां ओवर आया ट्रेंट बोल्ट लेकर, मुंबई के अनुभवी और खतरनाक गेंदबाज, लेकिन दुबे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका और अगली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। क्या जबरदस्त टाइमिंग थी। इस ओवर के साथ ही दुबे और जडेजा के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। चेन्नई की पारी अब पटरी पर लौटती दिख रही थी। 15 ओवर पूरे होने तक स्कोर था 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी अब टीम अच्छी स्थिति में पहुंचने की तरफ बढ़ रही थी। पारी के 15 ओवर पूरे होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 118 रन पर था, लेकिन अब वक्त था अंतिम 5 ओवरों का, यानी वो मोड़ जहां मैच का चेहरा बदल सकता था। और फिर शुरू हुआ एक विस्फोटक मोड़ जब 16वां ओवर लेकर आए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने लॉन्ग ऑन पर जोरदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन चौका भी लगाया, लेकिन असली आतिशबाजी की जिम्मेदारी संभाली शिवम दुबे ने। दुबे ने लगातार 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। गेंद स्टैंड्स में जाकर गुम हो गई और इसी ओवर में दुबे ने सिर्फ 30 गेंदों में अपनी तूफानी 50 भी पूरी कर ली। पूरा वानखेड़े दुबे दुबे के नारों से गूंज उठा। इस ओवर से कुल 24 रन आए, चेन्नई के लिए एक बड़ा मोमेंटम बूस्ट, लेकिन अगले ही ओवर में मुंबई ने वापसी की। जसप्रीत बुमराह एक बार फिर गेंद लेकर आए और अपनी क्लास दिखा दी। उन्होंने बेहद सटीक यॉर्कर और ऑफ कटर से बल्लेबाजों को बांध दिया। इसी ओवर में उन्होंने शिवम दुबे को बड़ी चतुराई से फंसाया। दुबे ने एक लूज शॉट खेला और गेंद सीधे विल जैक्स के हाथों में चली गई। दुबे ने 32 गेंदों पर 50 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 दमदार छक्के शामिल थे। बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। उनकी वापसी ने चेन्नई के रणगति को रोक दिया। अब बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए MS धोनी। पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी की गूंज थी, लेकिन मिचेल सेंटनर ने अनुभवी कप्तान को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने लेंथ और लाइन में कोई चूक नहीं की और इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए। 19वां ओवर एक बार फिर बुमराह ने डाला। दूसरी गेंद पर जडेजा ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक चौका जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने धोनी को एक धीमी गेंद से छका दिया। धोनी ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार कैच लपक लिया। धोनी ने 6 गेंदों पर 4 रन बनाए। वहीं नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन ने आते ही पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी ट्रेंट बोल्ट को दी गई। जडेजा अब पूरे रंग में थे। उन्होंने इस ओवर में पहले एक चौका मारा और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। इसी के साथ उन्होंने 35 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली, एक असली फिनिशर की तरह। इस ओवर से कुल 16 रन आए। 20 ओवरों के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। जडेजा नाबाद 53 रन बनाकर लौटे, वहीं ओवर्टन 4 रन पर नाबाद रहे। मुंबई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दीपक चाहर, मिचेल सेंटनर और अश्विनी कुमार को एक-एक सफलता मिली। 176 रनों का लक्ष्य कोई आसान नहीं था, लेकिन जब मैदान वानखेड़े हो और सामने हो रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज, तो कुछ भी मुमकिन है। जैसे ही दूसरी पारी की शुरुआत हुई, मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रियान रिकल्टन और कप्तान रोहित शर्मा पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे। सामने थी IPL की सबसे सफल टीमों में से एक, चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन आज मुंबई का मिजाज कुछ और ही था। चेन्नई के लिए पहला ओवर खलील अहमद लेकर आए।
बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के सामने थे रियान रिकल्टन, जो अपनी टाइमिंग और क्लीन स्ट्राइकिंग के लिए जाने जाते हैं। रिकल्टन ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पहली ही झलक में दिखा दिया कि आज वो किस मूड में आए हैं। पहले ओवर में ही उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव जो बिल्कुल सर्जिकल थी और दूसरा बैकफुट पंच जो सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गया। खलील को पहले ही ओवर में समझ आ गया कि आज रिकल्टन को छेड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा ओवर जेमी ओवर्टन लेकर आए, जो चेन्नई की गेंदबाजी में गति और उछाल का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। लेकिन इस ओवर में मुंबई के हिटमैन रोहित शर्मा ने ओवर्टन का स्वागत अपने ही स्टाइल में किया। उन्होंने एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया, गगनचुंबी छक्का जो दर्शकों को सीट से खड़ा कर गया। पूरा वानखेड़े गूंज उठा और संकेत साफ था, रोहित आज बड़े स्कोर के मूड में है। तीसरा ओवर एक बार फिर से खलील को दिया गया, लेकिन इस बार उनकी टक्कर सीधे रोहित शर्मा से थी। रोहित ने पहले एक खूबसूरत इनसाइड आउट कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा और फिर एक उठाकर मिड विकेट के ऊपर से बड़ा छक्का लगाया। खलील के लिए ये ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। कुल 14 रन झटक लिए मुंबई ने। सिर्फ 3 ओवर में ही टीम का स्कोर 35 के पार पहुंच चुका था और रन रेट 11 से ऊपर चला गया था। चेन्नई के खेमे में हलचल थी और कप्तान सोच में पड़ चुके थे। चौथा ओवर लेकर आए अनुभवी रविचंद्रन अश्विन। अश्विन जानते थे कि अगर किसी को इस मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगानी है तो वो वही है, और उन्होंने अपनी चतुराई से यही किया। ऑफ स्पिन, फ्लाइट और वेरिएशन का कमाल दिखाते हुए अश्विन ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। उन्होंने रोहित और रिकल्टन को स्कोरिंग से रोका और साथ ही 1-2 मौके ऐसे भी बनाए जहां गेंद बल्ले का किनारा ले सकती थी। 5वें ओवर में जेमी ओवर्टन एक बार फिर गेंद लेकर आए, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी रोहित और रिकल्टन दोनों ने कोई रहम नहीं दिखाया। पहले रिकल्टन ने मिड ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का उड़ाया और उसके ठीक बाद रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शॉट खेला जो दर्शकों के बीच जाकर गिरा। ओवर्टन एक बार फिर निशाने पर थे और मुंबई का स्कोर 50 रन के पार जा पहुंचा। वानखेड़े में हर चौके छक्के पर शोर और जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी थी। छठा ओवर फिर से अश्विन को दिया गया और एक बार फिर उन्होंने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपनी सटीक लाइन और लेंथ से सिर्फ 6 रन दिए। उन्होंने धीमी गेंदों से बल्लेबाजों की लय तोड़ी, लेकिन स्कोरबोर्ड अब भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। पावर प्ले के खत्म होने तक मुंबई इंडियंस ने बिना किसी नुकसान के 62 रन बना लिए थे। 6 ओवर में 62 रन और दोनों सलामी बल्लेबाज सेट। ये शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी मुंबई के लिए। जहां चेन्नई की टीम पावर प्ले में संघर्ष करती दिखी थी, वहीं मुंबई ने पूरे दबदबे के साथ रन बटोरे। 7वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, चेन्नई के कप्तान ने गेंद थमाई जडेजा को। अनुभव, विविधता और दबाव में प्रदर्शन करने की काबिलियत, ये सब जडेजा को खास बनाते हैं और उन्होंने दिखाया कि वो क्यों इतने भरोसेमंद गेंदबाज हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर रियान रिकल्टन ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग में थोड़ा सा चूक हो गया। गेंद हवा में ऊंची गई और फील्डर आयुष महात्रे ने बिल्कुल सटीक कैच पकड़ लिया। रिकल्टन, जिन्होंने 19 गेंदों पर 24 रन बनाए थे, अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो अपना विकेट गंवा बैठे। चेन्नई के खेमे में पहली राहत की सांस ली गई, मगर मुंबई की गहराई और अनुभव को देखते हुए ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रिकल्टन के आउट होते ही मैदान पर आए सूर्या कुमार यादव। स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई, क्योंकि सूर्या का आना यानी कुछ बेहद खास देखने का मौका। वहीं दूसरी छोर पर रोहित शर्मा अभी भी स्ट्राइक पर थे और पूरे रंग में नजर आ रहे थे। जडेजा के ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने एक शॉट खेला जो सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरा। एक शानदार छक्का। गेंदबाज पर दबाव और बल्लेबाज की मंशा दोनों साफ थे। अब 9वां ओवर और गेंदबाज फिर से जडेजा ही थे, लेकिन इस बार सामना कर रहे थे सूर्या कुमार यादव। पहली ही गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। एक खूबसूरत छक्का। उसके बाद अगली ही गेंद पर सूर्या ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका जड़ दिया। 2 गेंदों में 10 रन और फिर 2 रन दौड़कर भी बनाए। कुल मिलाकर जडेजा के इस ओवर से मुंबई ने 12 रन बटोर लिए। रोहित और सूर्या दोनों अब अपने पूरे लय में थे। रन गति 9 के पार और बाउंड्री हर ओवर में। चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। तभी 10वां ओवर लेकर आए बाएं हाथ के स्पिनर नूर अहमद, जो अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ के लिए मशहूर हैं। नूर ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने रोहित और सूर्या दोनों को बड़े शॉट्स से रोका और इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। नूर का ये ओवर चेन्नई के लिए बेहद अहम था, क्योंकि अगर यही रन गति बनी रहती तो मुंबई 17-18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर सकती थी। इस ओवर के बाद 10 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोरबोर्ड पर 93 रन टंगे थे, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर लेकर आए थे जडेजा।
जिनसे उम्मीद थी कि वो फिर से कोई ब्रेक थ्रू दिलाएंगे। लेकिन सूर्या कुछ और ही सोचकर आए थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक क्लासिक चौका ठोक दिया। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। मुंबई का स्कोर 100 के पार जा चुका था और चेन्नई की मुश्किलें अब और गहरी हो चुकी थीं। 12वें ओवर की शुरुआत हुई और सबकी निगाहें रोहित शर्मा पर टिक गईं, क्योंकि वो अपने अर्धशतक के करीब थे। और आखिरकार वो पल भी आया। 33 गेंदों में 50 रन पूरे वानखेड़े स्टेडियम ने तालियों और शोरगुल से इस उपलब्धि का स्वागत किया। ये इस सीजन का रोहित का पहला अर्धशतक था, और वो भी ऐसे समय पर जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी पारी में वो पुराना हिटमैन वाला अंदाज लौटता नजर आया। क्लास, टाइमिंग और अटैक। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से आए नूर अहमद, लेकिन इस बार सूर्या ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। पहले, दूसरी और तीसरी गेंद, तीनों पर बैक टू बैक चौके। दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सूर्या की टाइमिंग और एंगल खेलना ऐसा लग रहा था मानो गेंद उनके बल्ले पर खींचकर जा रही हो। अब मुंबई का स्कोर 130 के पार पहुंच चुका था और सीएसके के कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। रोहित और सूर्या की ये जोड़ी अब चेन्नई के लिए एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। 14 ओवर तक आते आते इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और सूर्या अब अपने 50 रन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। चेन्नई ने हर गेंदबाज को आजमाया, लेकिन कोई भी असर नहीं छोड़ पाया। 15वां ओवर फिर से नूर अहमद को दिया गया, लेकिन शायद ये उनकी आखिरी कोशिश साबित हुई। पहली ही गेंद पर सूर्या ने एक शानदार छक्का लगाया, सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से। फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका ठोका और यहीं पर उनका अर्धशतक भी पूरा हुआ, सिर्फ 27 गेंदों में। दूसरी ओर रोहित ने भी इस ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाया और मुंबई का स्कोर अब 150 रन के पार पहुंच चुका था। अब बारी थी 16वें ओवर की, यानी क्लोजिंग ओवर। गेंदबाजी करने आए मथीशा पथिराना, जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन जब सामने सूर्या और रोहित जैसा फॉर्म हो तो किसी भी गेंदबाज की चुनौती आसान नहीं होती। ओवर की शुरुआत ही अटैक से हुई। रोहित ने पथिराना की धीमी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और फिर सूर्या ने भी कमाल कर दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाकर मैच का पटाक्षेप कर दिया। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर ही मुंबई इंडियंस ने 177 रन का टारगेट चेज कर लिया, और वो भी महज 16 ओवरों में और इन 9 विकेट शेष रहते। ये किसी वर्चस्व से कम नहीं था। रोहित शर्मा ने 45 गेंदों में नाबाद 76 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं सूर्य कुमार यादव ने महज 30 गेंदों में 68 रन ठोके, 7 चौके और 4 छक्के के साथ। अब सवाल उठता है, आखिर इस जीत का हीरो कौन? क्या ये रोहित शर्मा थे या फिर सूर्या? और वहीं सीएसके की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या उनके गेंदबाजों की रणनीति कमजोर थी या फिर बल्लेबाजों ने 15 से 20 रन कम बनाए? तो दोस्तों, आपकी नजर में इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और मुंबई की इस ऐतिहासिक जीत का असली सितारा कौन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।